हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रेसिपी बाई अर्चना अपना स्वाद में। आज बनाएंगे स्प्रिंग रोल की शीट एकदम परफेक्ट और आसान तरीके से। आपको बनाना बताएंगे कि आपको किस तरह का इसका घोल बना करके तैयार करना है, और इसका मेजरमेंट भी आपको बताएंगे कि आपको कितनी और कौन कौन सी चीज़ें इसमें कितनी लेनी है इस घोल को बनाने के लिए, जिससे कि पहली बार में ही आपके स्प्रिंग रोल शीट एक बार में ही एकदम परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो सके। बहुत ही आसान तरीका बताएंगे जिससे कि आप पहली बार में ही सीट बना करके तैयार कर सकें, और वो भी तरीका आपको बताएंगे कि सीट आपको बना करके किस तरह से रखते जाना है जिससे कि आपस में ये चिपके नहीं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 कप मैदा, और इसके बाद हम लेंगे 1 कप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह पर आप 1 कप अरारोट भी ले सकते हैं। दोनों का मेजरमेंट बराबर ही रहेगा। अब उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। तो पानी शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आप घोल जो है बना लें। तो पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और आसानी से इसका घोल हम बना करके तैयार कर सकें। तो इकट्ठा पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना पानी इसमें लगेगा अभी घोल बनाने में, तो उतना हम यूज़ करेंगे पहले शुरुआत में। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल हम बना लेंगे, जिससे कि आसानी से इसको हम मिक्स कर सकें। तो यहाँ पर हमने फिर से पानी डाल दिया है। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आपको घुल बना लेना है। तो इसी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे और इसका घुल बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको फेंट लेना है जिससे कि जो मैदा कॉर्नफ्लोर हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा फूल भी जाए। तो थोड़ा सा आपको फेंट लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हमने पानी डाल करके इसका घोल जो है बना लिया है। तो अभी ये गाढ़ा बहुत ज़्यादा है तो इसका भी जो है सीट नहीं बन पाएगी, तो इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे। इसमें हम पानी फिर से डालेंगे और इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे, जिससे कि सीट बहुत ही अच्छे और परफेक्ट तरीके से बन सके। तो पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाना है और इस तरह से घोल बना लेना है। तो यहाँ पर जो है घोल हमारा बन करके तैयार हो गया। आपको इसी तरह का घोल बना करके तैयार करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो इस घोल को बनाने के लिए यहाँ पे हमने पूरा 2 कप पानी का यूज़ किया है, यानी कि 2 गिलास इसमें पानी लग गया है। तो 1 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया था, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 2 गिलास के करीब पानी लग गया है। तो आपको इसी तरह का घोल बना करके तैयार कर लेना है और इसको अच्छी तरह से फेंट भी लेना है, जिससे कि मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स हो जाए और थोड़ा सा फूल भी जाए। बस इसी तरह का घोल बना करके तैयार करना है, इतना पतला जितना आपको दिख रहा है। तो बस इसी तरह से हम बना लेंगे इसका घोल। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम पैन लेंगे या फिर कोई तवा ले लेंगे नॉन स्टिक का। तो ये सीट जो है आपको नॉन स्टिक तवे या पैन में ही बनाना होगा, लोहे के तवे में ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने बैटर डाल दिया और थोड़ा सा इसको हिला दिया, और जो बाकी का बचा हुआ बैटर था तो उसी में हमने जो है डाल दिया दोबारा से वापस, क्योंकि इसको बहुत पतला हम बनाएंगे। एक्स्ट्रा जो इसमें बैटर रहेगा उसको आप हटा दें, और कुछ सेकंड के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर में ये पकने लगेगा। अब जो आपका पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ही गर्म होना चाहिए, तभी ये सीट अच्छे से बन पाएगी। अगर हाई फ्लेम पर बनाएंगे या फिर आपका तवा पैन ज़्यादा गर्म रहेगा तो सीट तुरंत चिपक जाएगी, फैलेगा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि ये सीट पक करके तैयार हो गई है, और ये आराम से ये निकल भी जा रहा है, ये देखिए। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आप किस तरह से निकालना है, तो आप कोई थाली या प्लेट कुछ भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और उसके ऊपर ये सीट रखते जाएं, और इसके ऊपर थोड़ा सा आप मैदा डाल दें, जिससे कि दूसरी सीट हम रखेंगे तो ये आपस में चिपकेगा नहीं। तो इसमें हम मैदा डाल देंगे इस तरह से थोड़ा सा, जिससे कि सीट जो हम रखेंगे दोबारा वो चिपके ना। तो इसको जो थोड़ा सा ठंडा करके ही सीट आप इसके ऊपर डालें, नहीं तो फिर तुरंत डालेंगे गरम गरम तो चिपक जाएगा। तो जो साइड का जो ये है पार्ट, इसको आप चाहे तो एक्स्ट्रा पार्ट हटा सकते हैं। आप बिल्कुल राउंड बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप काट भी सकते हैं। तो इसको हमने काट दिया है, तो इस तरह से भी आप बना करके तैयार सीट कर सकते हैं। ये सीट हमारी एक बन करके तैयार हो गई है। अब जितनी सीट हम बनाते जाएंगे इसके ऊपर हम रखते जाएंगे ठंडा करके, और थोड़ा सा हर सीट पर मैदा भी छिड़कते जाएंगे। अब फिर से हम थोड़ा सा बैटर लेंगे, पैन में डालेंगे, और पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर गर्म हो तो ठंडा कर लें आप।
और इस तरह से बैटर को फैला दें। एक्स्ट्रा जो बैटर रहेगा उसको हम हटा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा इसको हमको नहीं बनाना है। तो हमने एक्स्ट्रा जो मैदा था घोल उसको हमने निकाल दिया है। अब थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये पैन छोड़ने लगेगा और ये पकना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी पक जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता पकने में। तो आप मिनटों में ये शीट बना करके तैयार कर सकते हैं। बस फ्लेम को आप मीडियम हाई रखें, बहुत ज़्यादा धीमा भी नहीं होना चाहिए गैस की फ्लेम, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। और जो इसका जो पार्ट है एक्स्ट्रा चिपक जाता है उसको आप इस तरह से आप जो है निकाल भी सकते हैं स्पैचुला से काट करके। तो ये देखिए कितनी आसानी से शीट हमारी निकल जा रही है और पकती भी जा रही है। तो इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जिसको अब हम जो है बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं कि इतना पतला ये बना है। ये देखिए बड़े आराम से निकल जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म रहता है तो इसको तुरंत छूना मुश्किल रहता है। तो अगर आप जो है पहली बार में बैटर जितना आपने डाला था लगे कि बहुत ज़्यादा बैटर पड़ गया है, निकालना पड़ रहा है, तो आपको 1-2 बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतना हमको बैटर पैन में लेना है जिससे कि परफेक्ट पूरा बन सके। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा कम बैटर डाला है इस बार, जिससे कि पूरा फैल जाए और हमें निकालना भी ना पड़े बैटर। तो इस तरह से धीमे धीमे पकाते जाएंगे, ये आराम से पकता जाएगा। तो ये शीट भी हमारी देखिए पक करके तैयार हो गई और आराम से निकल जा रहा है। इसमें कोई तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कितनी पतली पतली शीट बनी है। अब हम फिर से इसमें बैटर डालेंगे। तो बैटर थोड़ा सा हमने कम ही लिया है, क्योंकि हमें इसमें पूरे में फैलाना एक्स्ट्रा हमने नहीं लिया कि इसको निकालना पड़े। तो आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना हमको बैटर लेना है। आपके पैन या फिर तवे में कितना बैटर आ पाएगा और उसको आप फैला सकेंगे। तो यहाँ पर हमने उसी हिसाब से बैटर लिया है। तो यहाँ पर ये शीट देखिए कितनी आसानी से पक करके तैयार हो गई है और कितनी जल्दी से बन भी जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और ये बहुत जल्दी पक भी जाता है। तो इसको आप चाहे तो इस तरह से स्पैचुला से भी आप इस तरह से उठा सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है गरम गरम छूने में निकालने में, तो इस तरह से आप पकाते जाएं और इस तरह से आप स्पैचुला से उठा करके बाहर निकाल सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा आसान तरीका है आपको शीट निकालने का। तो फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरह से आपको डालना है बैटर और किस तरह से फैलाना है। बस इस तरह तुरंत आपको फैलाना है। अगर थोड़ा रुक जाएंगे, अगर टाइम लगेगा फैलाने में, तो थोड़ा सा ये पकना शुरू हो जाएगा, फिर ये फैलेगा नहीं पूरे पैन में। तो यहाँ पर हमने इसको फैला दिया है और ये शीट भी हमारी पक गई है। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस देखिए ये नीचे की तरफ अच्छे से पक चुका है। तो बहुत ज़्यादा आपको पकाना नहीं, बस हल्का सा ही पकाना है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सारी शीट हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो एक एक शीट जो है बना करके और एक के ऊपर एक रखते गए थे और इसके ऊपर हमने जो है मैदा छिड़क दिया था। हर एक एक शीट के बीच में मैदा छिड़कते गए और इसको इस तरह से रखते भी गए थे। तो आपको शीट जो है थोड़ा सा ठंडा करके ही रखना है, तुरंत गरम गरम में नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये जब रखेंगे शीट तो जब भाप बनेगा थोड़ा सा गीला हो जाएगा, फिर चिपक जाएगा। फिर जो मैदा हमने छिड़का सूखा वाला वो फिर गीला हो जाएगा, फिर चिपक जाएगा। तो हल्का सा ठंडा करके ही इस शीट को एक के ऊपर एक रखते जाना है, जिससे कि शीट जो है मतलब बराबर रहे। क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये साइड में मुड़ जाता है। तो ये देखिए कहीं से शीट जो है चिपकी नहीं, हर एक एक शीट एकदम अलग अलग है। तो इसी तरह से आप इकट्ठा करके रखते जाइए एक के ऊपर एक। हल्का सा ठंडा होने के बाद आपकी शीट बिल्कुल ऐसे ही बराबर रहेगी। अगर आपको तुरंत के तुरंत बनाना है तो आप तुरंत भी इस शीट से स्प्रिंग रोल बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको दिखाते कितना पतला बना, मतलब उंगलियां तक दिख रही, इतना ये पतला बना है। बहुत ज़्यादा बैटर आपको गाढ़ा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं फैलाना है पैन में, जिससे कि ये मतलब मोटा ना बने, एकदम पतला पतला बने। तो इसी तरह से आप बना करके आसानी से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से अगर बनाएंगे तो आपकी शीट भी ऐसे ही बनेगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।